हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 6। हमारा लेसन है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, यानी हम इस लेसन में डिफरेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। वी फाइंड प्लांट्स एवरीवेयर ऑन लैंड, फ्रेश वाटर एंड इवन इन द साल्टी ओशियन। कि हम प्लांट्स को सभी जगह पाते हैं, यानी हम प्लांट्स को सभी जगह देखते हैं। लैंड यानी धरती पर, फ्रेश वाटर यानी पानी में, यहाँ तक कि ओशियन वाटर में, यानी कि जब ओशियन का पानी कैसा होता है, साल्टी होता है, वहाँ पर भी हम इन प्लांट्स को देखते हैं। यानी प्लांट्स जो है वो सभी जगह उगते हैं। तरह तरह के प्लांट्स हम अर्थ के अलग अलग हिस्से पर देख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेराइटीज़। वेराइटीज़ क्या होती हैं? वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स मतलब प्लांट्स बहुत सारी तरह के होते हैं। दैट ग्रो अराउंड अस, यानी हमारे आसपास वैरायटी ऑफ प्लांट्स ग्रो करते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। प्लांट्स यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारे तरीके से हमारे लिए यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग क्रिएचर्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। यहाँ तक कि सारी लिविंग क्रिएचर मतलब होते हैं जीव जंतु, सारे छोटे बड़े सब जीव जंतु प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। सर्वाइव मतलब जिंदा रहने के लिए, यानी सभी प्रकार के जीव जंतु प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं जिंदा रहने के लिए। मोस्ट प्लांट्स यूज सनलाइट। ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो सनलाइट का यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर मतलब तैयार करना, फूड, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो सनलाइट का यूज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जिस प्रोसेस से वो अपना फूड बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। दिस फूड इज़ यूजुअली स्टोर्ड आइदर इन द स्टेम और लीव्स ऑफ द प्लांट। और ये जो बनाया हुआ फूड है ये स्टोर हो जाता है प्लांट्स की लीव्स में या फिर प्लांट्स की स्टेम में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लीव्स ऑफ प्लांट रिलीज ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट्स की जो लीव्स हैं, प्लांट के जो पत्ते हैं, वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, यानी ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान अपने लिए तो फूड प्रिपेयर करते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, विदाउट विच इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव। यानी ये ऐसी गैस है जिसके बिना ह्यूमंस का और सभी एनिमल्स का धरती पर रहना, सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। यानी इसके बिना कोई भी जीव जंतु अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। कैन यू थिंक ऑफ एनी टू अदर थिंग्स दैट प्लांट गिव्स अस। क्या आप ऐसी दो और चीज़ें बता सकते हैं जो हमें प्लांट्स से मिलती हैं? जैसे कि अभी एक हमने देखा कि ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलती है, इसके अलावा और कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं? तो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू न्यू प्लांट। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे एक सीड जो है वो ग्रो करके एक बड़ा प्लांट बना देता है। तो डेवलपमेंट मतलब विकसित होना, विकास होना या बड़ा होना किसी चीज़ का। तो डेवलपमेंट ऑफ सीड का एक नए प्लांट में उगना। हम क्या करते हैं, ज़मीन में सीड डाल देते हैं और उससे फिर एक छोटा सा प्लांट निकल आता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। ए सीड रिक्वायर वाटर, एयर, ऑक्सीजन एंड सनलाइट फॉर जर्मिनेशन। तो किसी सीड को रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है उगने के लिए, यानी जर्मिनेट होने के लिए? वाटर की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, यानी एयर में से वो क्या लेते हैं जर्मिनेशन के लिए? ऑक्सीजन लेते हैं, एंड सनलाइट, और सनलाइट की ज़रूरत होती है। यानी अगर सीड को ये सारी चीज़ें मिलें तो सीड प्रॉपर तरीके से ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद एक नए प्लांट में बदल जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। तो सीड्स के ग्रो होने में, जर्मिनेट करने में वाटर का क्या रोल है? वाटर क्या करता है? वाटर हेल्प्स टू सॉफ्टन द सीड कोट एंड चेंज द फूड स्टोर्ड इन कोटिलिडन इन सोल्यूबल फॉर्म टू यूज्ड बाय द बेबी प्लांट। तो वाटर क्या करता है? सीड जो होते हैं उनके बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो कैसी होती है? यहाँ बाहर वाली ये जो कवरिंग होती है ये बहुत ही हार्ड होती है, तो सीड, इसको बोलते हैं सीड कोट।
तो जब हम सीड को उगाने के लिए पानी डालते हैं तो पानी क्या करता है, इस सीड कोट को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, जिससे ये सीड कोट जो है सीड के ऊपर से हट जाता है धीरे धीरे करके। इसके अलावा सीड के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे ये सीड है तो ये जो पार्ट है ये कहलाएगा कोटिलीडन। तो इस कोटिलीडन में जो फूड स्टोर्ड होता है पानी की हेल्प से, वो फूड जो है सोल्यूबल फॉर्म में यानी जूस वाले फॉर्म में आ जाता है, जूस बन जाता है एक तरीके से, जिसको नया उगने वाला बेबी प्लांट आसानी से यूज कर लेता है। द ग्रोइंग प्लांट बेबी प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग। मान लो हमने सीड डाला था, कुछ दिनों में धरती में से क्या निकल गया, छोटा सा प्लांट निकल गया, तो इस प्लांट को बोलेंगे सीडलिंग। क्या बोलेंगे, सीडलिंग। यानी कि सीड को ज़मीन में डालने के कुछ दिनों बाद एक छोटा सा प्लांट जो है वो ज़मीन से बाहर आता है, तो उसे हम बोलते हैं सीडलिंग। आगे एक एक्टिविटी दे रखी है, क्लासरूम एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी क्या है, क्या करना है आपको, टेक फ्यू ग्राम सीड। ग्राम क्या होता है, चना, यानी आपको थोड़े से चने लेने हैं। शोक दैम इन वाटर, शोक होता है भिगोना, उनको आप पानी में भिगो दें ओवरनाइट, पूरी रात के लिए। हैव द सीड सूलन, आप सुबह क्या देखोगे, क्या सीड जो है वो फूल गए हैं, यानी पहले से उनका साइज़ बढ़ गया है पानी में डालने के बाद। जब आपने पानी में डाले थे तो वो बहुत छोटे थे, जब सारी रात आपने उनको पानी में भिगो दिया और सुबह उठ के देखा तो क्या सीड सोलन है यानी कि फूले हुए हैं। कैन यू सी द होल थ्रू विच वाटर हैज़ गोन इनसाइड, क्या आपको इन सीड्स में कोई होल दिखाई दे रहा है, कोई छेद दिखाई दे रहा है जिससे पानी इनके अंदर चला गया। टेक आउट ए सीड एंड रिमूव इट्स ब्राउन सीड कोट, फिर आप उसमें से एक सीड लीजिए और उसका ऊपर का जो ब्राउन जो कोट है उसको हटा दीजिए। स्लोली ओपन द टू कोटिलीडन्स, और आप जानते हैं जैसे ही आप उसको हटाओगे तो जो चना है वो दो बराबर हिस्सों में टूट जाएगा। तो ये जो दो बराबर हिस्से टूट गए, ये चना था, उसको हमने जैसे ही तोड़ा तो चना जो है वो इस तरीके से दो बराबर हिस्सों में टूट गया। तो ये जो दो बराबर हिस्से हुए ये कहलाएंगे कोटिलीडन। विदाउट पुलिंग दैम अपार्ट, यानी आपको उनको अलग नहीं करना। जैसे ही आप बाहर से ब्राउन कलर का कोट हटाओगे, उसकी बाहर वाला कवर हटाओगे, तो आपको अंदर सीड के यानी चने के दो हिस्से दिखाई देंगे, और ये दोनों ही हिस्से क्या कहलाते हैं, कोटिलीडन। तो आपने इस तरीके से चने को क्या देखा चने के अंदर, उसे आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। तो ये थी आपके लिए एक्टिविटी। इससे अगली जो एक्टिविटी है वो क्या है हमारे पास, टेक ए ग्लास और प्लास्टिक बोतल। आप कोई ग्लास की यानी कांच की या फिर कोई प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए, एंड कट फ्रॉम द अपर साइड टू फॉर्म ए ग्लास, और इस बोतल को आप ऊपर की साइड से जहाँ पर ढक्कन लगा होता है वहाँ से काट लीजिए, एक ग्लास की तरह बन जाएगी। उसके बाद रोल ए न्यूज़पेपर सो दैट इट वुड जस्ट फिट इनटू द ग्लास, और फिर एक न्यूज़पेपर को रोल करके इस ग्लास के अंदर फिट कर लीजिए। ये हमने बोतल को काट लिया है, ये बोतल है हमारे पास कटी हुई। फिर एक पेपर लेंगे, यहाँ से डालेंगे और इस पेपर का रोल करते हुए इस ग्लास के अंदर फिट कर देंगे पेपर को। इसके बाद क्या करेंगे, इंजर्ट सीड्स इन बिटवीन द ग्लास एंड द पेपर इन डिफरेंट पोजेज, स्ट्रेट, इन्वर्टेड, फ्लैट, pour water over the newspaper so that it is thoroughly wet। तो हम क्या करेंगे, इस ग्लास के बीच में और सीड के बीच में क्या डाल देंगे, थोड़े से इस ग्लास के बीच में और जो न्यूज़पेपर लगाया है उसके बीच में थोड़े से सीड्स डाल देंगे अलग अलग पोज में, कोई उल्टा कोई सीधा इस तरीके से, और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी इस पर डालेंगे, न्यूज़पेपर के ऊपर पानी डालेंगे। तो आप क्या देखोगे, ऑब्जर्व दैट द सीड्स एवरी डे ए वीक एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक, और फिर सीड्स को रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भिगोना है और रोज़ आपको देखना है, नोट करना है कि उनके अंदर आपने क्या चेंजेस दिखाई दिए, आपने क्या देखा उन सीड्स के अंदर क्या चेंज हुआ। तो ये थी दूसरी एक्टिविटी हमारे पास। तो क्या देखेंगे आप, वो सब आप नोट करेंगे कि आपको क्या कुछ दिखाई दिया है इसके अंदर। नेक्स्ट है, देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ सीड। तो हमारे पास दो तरह के सीड होते हैं, एक होते हैं मोनोकोटिलीडन और दूसरे होते हैं डाइकोटिलीडन, यानी एक होते हैं मोनोकोट्स और दूसरे होते हैं डाइकोट्स। डाइकोट्स कौन से, जैसे चने की तरह के ऐसे सीड्स जो दो बराबर हिस्सों में टूट जाते हों, जिनके पास दो कोटिलीडन हो वो डाइकोट यानी डाइकोटिलीडन कहलाते हैं, और जिनके पास एक ही कोट हो यानी कि एक ही हिस्सा हो जिसको हम दो बराबर हिस्सों में नहीं तोड़ सकते हो,
उन्हें हम कहेंगे मोनोकोट्स या फिर मोनोकोटिलिडन्स। तो हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे डाइकोट और मोनोकोट के। डाइकोट के तो आपने अभी देखा, कौन से थे? ग्रैम यानी कि चने। अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ऑल सीड्स कंटेन द फॉलोइंग पार्ट्स, यानी कि हर सीड में ये सब पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसे कहेंगे? आपने सीड चने को भिगो करके उस चने को खोल के अंदर से देखना, आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये सभी सीड्स के अंदर होता है, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ये क्या होता है? दिस इज़ द स्मॉलेस्ट अनडेवलप्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि ये सबसे छोटा और सीड का अंडर डेवलप्ड, यानी ऐसा पार्ट है जो अभी डेवलप नहीं हुआ, डेवलप हो रहा होता है। सीडलिंग ग्रोज फ्रॉम द एम्ब्रियो, यानी जब हम सीड को ज़मीन में डालते हैं तो जो नया बेबी प्लांट बनता है वो किससे बनता है? एम्ब्रियो से। तो इसको हम बेबी प्लांट भी बोल सकते हैं, यानी बेबी प्लांट इनसाइड ए सीड, यानी सीड के अंदर छिपा हुआ छोटा सा बेबी प्लांट। जैसे ही हम इसको सोइल में डालेंगे तो इससे एक नया प्लांट जो है वो निकल के बाहर आएगा। तो ये कौन सा पार्ट होता है? एम्ब्रियो। दूसरा पार्ट है कोटिलिडन। ये जो सारा हिस्सा देख रहे हो ये सारा, ये क्या है? कोटिलिडन। इसे हम क्या कहेंगे? कोटिलिडन। तो कोटिलिडन का क्या काम था? हमने देखा कि कोटिलिडन ये जो हिस्सा है सीड का, ये अपने अंदर फूड स्टोर करके रखता है, और जब नया प्लांट उग रहा होता है तो उस समय उस प्लांट को ये फूड प्रोवाइड करवाता है, यानी उसको फूड देता है। तो दीज आर सीड लीव्स वेयर नीडेड फूड फॉर ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो इज स्टोर्ड। दिस इज़ यूजुअली स्टार्च। ये स्टार्च की फॉर्म में होता है, यानी ये सीड का वो हिस्सा है जहाँ पर फूड स्टोर रहता है जो ग्रोइंग बेबी प्लांट को मिलता है बाद में। अगला पार्ट है सीड कोट। सीड कोट मतलब सीड का बाहर वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है बाहर से, तो ये होता है सीड कोट। इसका काम क्या है? ये सीड को कवर करके रखता है एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डैमेज व्हाइल इट ग्रोइंग। और सीड को जो है जब सीड ग्रो कर रहा होता है तो ये उसको डैमेज होने से बचा लेता है, उसको ख़राब होने से बचा लेता है। तो इस तरीके से सीड के 3 पार्ट हमने देखे। क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सीड में? एक होता है एम्ब्रियो, दूसरा होता है कोटिलिडन, और तीसरा होता है सीड कोट। तो ये 3 जो पार्ट्स हैं वो सीड के होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इससे अगले वीडियो में हम लेसन का नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।